हेलो दोस्त। आज हम बताने जा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाई नीड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। डिजिटल मार्केटिंग मुख्य रूप से इंटरनेट पर डिजिटल तकनीकों का प्रयोग करके प्रोडक्ट या सर्विस को विज्ञापन करके प्रमोट सेल मतलब विज्ञापन करके प्रमोट सेल करके हम उसे बेच सकते हैं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को मतलब विज्ञापन के मदद से प्रमोट या सेल करके हम उसे बेच सकते हैं। दूसरा, लेकिन इसमें मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और कई अन्य डिजिटल मीडिया भी शामिल है। चलिए, हम सब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किसी भी कंपनी के लिए कितनी ज़रूरी है। आप सब भी जानते हैं कि आज हर कंपनी का ज़रूरत बन गई है डिजिटल मार्केटिंग। तो हर कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कंपनी अलग अलग से अपना बजट तैयार करती है। हर कंपनी है मतलब अलग अलग तरीके से बजट रखती है। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है। कोई अगर छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी के अनुसार वो छोटी बजट रखी है, मतलब कम खर्च करती है। ऑफलाइन मार्केटिंग करना बहुत महंगा पड़ता है। ऑफलाइन मार्केटिंग करना महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जैसे कि टेम्पलेट वगैरह बनाना पड़ता है, बोर्डिंग वगैरह बनाना पड़ता है, अलग अलग शहर में ही अलग अलग चौराहे पे उसे मतलब लगाना पड़ता है। तो क्या है ना, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग सस्ता होता है। मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग सस्ता होने के कारण लाभदायक भी सिद्ध होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग आप 100 रुपये 200 रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हैं और वो बहुत सस्ता होता है और आपको कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देता है। इसीलिए ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत लाभदायक होता है। यह 10 रीज़न वाई यू नीड डिजिटल मार्केटिंग। हम मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है इसका हम 10 रीज़न देने वाले हैं। पहला रीज़न, यह एक सरल और फास्ट तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, मतलब बहुत सरल तरीका है और फास्ट तरीका है। मतलब जल्दी से जल्दी ऑडियंस तक पहुंचता है। और इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी हम सर्विस देते हैं ना, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं इसके द्वारा। दूसरा रीजन, ऑफलाइन मार्केटिंग के तुलना में ऑनलाइन मार्केटिंग सस्ता होता है। ऑफलाइन मार्केटिंग की तुलना में ऑनलाइन मार्केटिंग सस्ता होता है, यानी कि ऑफलाइन में आपको ज़्यादा खर्च होता है और ऑनलाइन में आपको कम खर्च में कम बजट में ही आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल होते हैं। तीसरा रीजन, डिजिटल मार्केटिंग से आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग आप कीजिएगा ना तो कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लीड जनरेशन करते हैं तो कम से कम रुपीज़ में ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिलेगा। अगर आप सेल्स के लिए मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करवाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो कम से कम खर्च में आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा। चौथा रीज़न, ये आपके प्रोडक्ट को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें थोड़ा एग्जांपल देते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट अगर मांग चलिए कोई कोर्स है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स को बेचने के लिए किन लोगों को टारगेट करेंगे। आपको एज बेसिस 18 से 30 साल के बीच के अथी को टारगेट कीजिएगा। लोकेशन, जहाँ के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, जैसे इंडिया के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो इंडिया के कर सकते हैं, बिहार के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं बिहार के लोग कर सकते हैं, और भी अदर स्टेट, जो भी स्टेट को आप टारगेट करना चाहते हैं वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी टारगेट कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में वो इंटरेस्ट हैं भी या नहीं भी हैं, तो वो आप टारगेट कर सकते हैं इंटरेस्ट बेसिस पे। तो आप मतलब टारगेट ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। अपने अनुसार एज बेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, डिटेल टारगेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा लोकेशन में आपको पहुंचाना वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब परफेक्ट ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हैं इसके जरिए। उसके बाद पांचवा रीजन, डिजिटल मार्केटिंग में आपको हज़ारों तरीके मिल जाते हैं अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। जैसे आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं, गूगल सर्च मार्केटिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मतलब ये तरीके हैं, जैसे बिंग है, याहू है, लिंक्डइन है, ट्विटर्स है, इंस्टाग्राम में, हर मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। छठा रीजन, डिजिटल मार्केटिंग से
आपकी कंपनी की ब्रांडिंग वैल्यू बढ़ती है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग से क्या होती है ना कि आपका जो ब्रांड होता है, ब्रांड नेम होता है ना, उसका वैल्यू बढ़ती है। लोग जानते हैं आपके ब्रांड के बारे में और उसका ब्रांडिंग का वैल्यू बढ़ती है। सातवां रीजन, यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रमोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर आप कहीं एक जगह से बेच रहे हैं, वो अगर पटना भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, कोलकाता भी हो सकता है, तो आप एक जगह से किसी मतलब प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट को आप चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड में हम बेचना चाहते हैं, पूरा ग्लोबली, पूरा दुनिया में उस प्रोडक्ट को फैलाना चाहते हैं, तो आप एक ही जगह से पूरा दुनिया में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। या अगर सर्विस देते हैं, एग्जाम्पल आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस देते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस का आपका क्लाइंट कहीं से भी मतलब ला सकते हैं, पूरा दुनिया से, कहीं से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी ला सकते हैं, यूएस से भी ला सकते हैं, इंडिया में भी कहीं से ला सकते हैं, अदर जगह कहीं से भी, साउथ अफ्रीका से, मतलब कहीं से भी आप वहाँ का क्लाइंट हो सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्क होता है। तो आप क्या, इससे मदद से आप पूरा दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को। आठवां रीजन, डिजिटल मार्केटिंग से आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के साथ साथ उसे ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग से माध्यम से अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में लोगों को बताते ही, ये तो मतलब ठीक है, बट उसके साथ साथ आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो मतलब इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट बहुत सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचता है। दूसरा अमेजोन है, और भी बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचती है। नौवां रीजन, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बड़े मकान की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर सीख लेते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई बड़ा मकान या बड़ा ऑफिस या बड़ा सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप घर बैठकर भी कर सकते हैं। 10वां रीजन, डिजिटल मार्केटिंग में 25 लाख नौकरियां उपलब्ध है। मतलब आजकल क्या है ना, डिजिटल मार्केटिंग में पूरा वर्ल्ड में 25 लाख जॉब अवेलेबल है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो डिजिटल मार्केटिंग में आप जॉब कर सकते हो। अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर जॉब नहीं करना चाहते हो तो फिर डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो, जो आपको पहले भी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, या घर बैठ कर सकते हो फ्रीलांसर वर्क। और तीसरा, बिजनेस के लिए भी आप कर सकते हो अगर बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो दोस्त, अगर आगे आगे भी अगर कोर्स मतलब ये सीखना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना चाह रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग का सीरीज लाने वाले हैं। और अभी ये सेकेंड वीडियो है हमारा, और आने वाला समय में पर डे हम एक वीडियो देने वाले हैं। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री में सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।